सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की पत्नी अस्मा अल-असद के तलाक की अर्जी और उनके लंदन लौटने की खबरें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में हैं। अस्मा, जो ब्रिटिश मूल की हैं, ने कथित तौर पर मास्को में शरण लेते हुए अपने पति से अलग होने की इच्छा जताई है। हालांकि क्रेमलिन ने इन रिपोर्टों का खंडन किया है और उन्हें वास्तविकता से परे बताया है। बशर अल-असद, जिनका शासन सीरिया में 5 दशकों तक चला, हाल ही में विद्रोहियों के तीव्र हमलों के बाद देश छोड़कर मास्को चले गए। उनकी पत्नी अस्मा, जो लंदन में पली बढ़ी हैं, ने सीरिया की प्रथम महिला के रूप में एक समय में सुधारवादी छवि प्रस्तुत की थी। हालांकि सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान उनकी भूमिका और चुप्पी के कारण उनकी आलोचना भी हुई है। रूस, जो असद शासन का प्रमुख समर्थक रहा है, ने असद परिवार को शरण दी है। हालांकि तुर्की मीडिया में आई खबरों के अनुसार अस्मा अल-असद ने मास्को में रहते हुए तलाक की अर्जी दी है और लंदन लौटने की इच्छा व्यक्त की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये रिपोर्टें वास्तविकता से मेल नहीं खातीं। अस्मा अल-असद की लंदन वापसी की संभावनाएं जटिल हैं, क्योंकि उन पर और उनके पति पर यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत उनकी संपत्तियां फ्रीज हैं और यात्रा पर प्रतिबंध है। इसके अलावा ब्रिटेन में उनकी वापसी राजनीतिक और कानूनी विवादों को जन्म दे सकती है, विशेषकर सीरियाई संघर्ष में उनकी भूमिका को देखते हुए। सीरिया में असद शासन का पतन और असद परिवार का निर्वासन मध्य पूर्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रूस, जो सीरिया में असद शासन का प्रमुख समर्थक रहा है, अब नए सीरियाई नेतृत्व के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में असद परिवार की स्थिति और उनकी भविष्य की योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। अस्मा अल-असद की स्थिति विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वह एक समय में सीरिया की आधुनिक और प्रगतिशील छवि का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनकी लंदन में शिक्षा और बैंकिंग करियर ने उन्हें एक स्वतंत्र और सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया था। हालांकि सीरियाई संघर्ष के दौरान उनकी चुप्पी और शासन के समर्थन ने उनकी छवि को धूमिल किया। यदि अस्मा वास्तव में लंदन लौटने की कोशिश करती हैं, तो यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। ब्रिटेन, जो सीरियाई शासन की आलोचना करता रहा है, अस्मा की वापसी को कैसे संभालेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा सीरियाई प्रवासियों और मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी, जो अस्मा को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समय महत्वपूर्ण है कि वह सीरिया में स्थिरता और पुनर्निर्माण के प्रयासों को समर्थन दे। असद शासन के पतन के बाद सीरिया को एक नई दिशा में ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होगा। इस संदर्भ में असद परिवार की भूमिका और उनकी भविष्य की योजनाएं महत्वपूर्ण होंगी। अंततः अस्मा अल-असद के तलाक और लंदन वापसी की खबरें अभी तक पुष्टि नहीं हुई हैं और क्रेमलिन ने उन्हें खारिज किया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि सीरिया और असद परिवार की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बनी रहेगी और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। सीरिया लंबे समय से राजनीतिक उथल-पुथल, गृहयुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपों का केंद्र रहा है। इस देश के मौजूदा हालात और इस खबर का गहरा संबंध सीरिया के इतिहास, बशर अल-असद के शासन और उनकी पत्नी अस्मा अल-असद की विवादास्पद भूमिका से जुड़ा है। सीरिया, जो मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है, 2011 से एक गहन गृहयुद्ध से गुजर रहा है। यह संघर्ष अरब स्प्रिंग के दौरान शुरू हुआ था, जब कई देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। बशर अल-असद, जो 2000 में अपने पिता हाफिज अल-असद की मृत्यु के बाद सत्ता में आए, ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कड़ी सैन्य कार्रवाई की। यह कदम संघर्ष को बढ़ाने और गृहयुद्ध में बदलने का कारण बना। इस संघर्ष ने सीरिया को न केवल आंतरिक विभाजन की ओर धकेला, बल्कि इसमें रूस, ईरान, तुर्की और अमेरिका जैसे बाहरी शक्तियों को भी शामिल किया। रूस असद शासन का सबसे बड़ा समर्थक रहा है और उसने कई बार सैन्य हस्तक्षेप किया है, जिससे असद की सत्ता बची रही। अस्मा अल-असद, जो ब्रिटिश नागरिक थीं और लंदन में पली बढ़ी, ने बशर अल-असद से 2000 में शादी की। एक समय पर उन्हें डेजर्ट रोज, मरु गुलाब, कहा जाता था, जो सीरिया में आधुनिकता और प्रगतिशीलता का प्रतीक मानी जाती थीं। उनकी शिक्षा और प्रोफेशनल पृष्ठभूमि ने उन्हें एक सशक्त और स्वतंत्र महिला के रूप में प्रस्तुत किया।
हालांकि गृहयुद्ध के दौरान अस्मा पर उनकी भूमिका और चुप्पी को लेकर आलोचना की गई। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने असद शासन के अत्याचारों का समर्थन किया और उनके खिलाफ यूरोपीय संघ और अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाए। हाल ही में अस्मा अल-असद द्वारा तलाक की अर्जी और लंदन लौटने की इच्छा की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार मास्को में निर्वासित अस्मा ने अपने पति से अलग होने की बात कही है। हालांकि क्रेमलिन ने इन खबरों को फर्जी बताया है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीरिया में असद शासन की वर्तमान स्थिति और परिवार के अंदर चल रहे संघर्ष को उजागर करती है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सीरिया के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करती है। अगर अस्मा वास्तव में ब्रिटेन लौटती हैं, तो यह कदम न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी हलचल मचा सकता है। यह ब्रिटिश सरकार और मानवाधिकार संगठनों के लिए एक कठिन परीक्षा होगी, खासकर जब अस्मा पर सीरियाई संघर्ष के दौरान उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह घटनाक्रम सीरिया की वर्तमान स्थिति और असद शासन के भविष्य पर गहराई से प्रकाश डालता है। असद परिवार के निजी और राजनीतिक संघर्षों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को कैसे संभालता है।